हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो गाइज? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गाइज, माई सेल्फ विनीत खत्री, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, कितने अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं जो कॉमनली जिनके बारे में हम बात करते हैं, बताइए, सोचिए। हाँ, ये होते हैं 20। तो आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर ये जो 20 कॉमन अमीनो एसिड्स हैं इनको रिवाइज करेंगे। मेंटल रिवीजन हम इसमें करने वाले हैं, ऑडियो रिवीजन हम करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें वेरियस कैटेगरीज हैं, ठीक है। हर एक अमीनो एसिड को मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। वो कनेक्शन करने से ही आपको याद करना आसान हो जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ आप इनके अगर स्ट्रक्चर्स भी देखोगे तो चीज़ें और भी अच्छे से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, ध्यान देना। दे कैन बी एलिफेटिक, दे कैन बी एरोमेटिक, या वो एसिडिक हो सकते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप्स ज़्यादा हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है। या दे कैन बी बेसिक, बेसिक का मतलब आप सभी जानते हो जहाँ पे अमोनिया टाइप के ग्रुप्स ज़्यादा हैं। हाइड्रोक्सिलिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिलिक मतलब जिसमें OH ग्रुप्स ज़्यादा हैं। दे कैन बी सल्फर कंटेनिंग, दे कैन बी अमाइडिक, अमाइडिक का मतलब क्या है, जिनमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दे कैन बी असेंशियल एंड दे कैन बी नॉन असेंशियल। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई असेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जो एक्सटर्नल सोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंसी होती है उनको कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात करते हैं हम ग्लाइसिन की। गाइस, ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन का सिंपल फर्स्ट अल्फ़ाबेट G जो है उससे भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको पहले 3 जो उसके अल्फ़ाबेट हैं उससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, GLY। तो ग्लाइसिन जो होता है गाइज, इट इज़ एलिफेटिक, इट इज़ एलिफेटिक। NH2CH2COOH, ये होता है ग्लाइसिन, राइट। ग्लाइसिन से अगला जो है वो हमारा है एलानिन, वो है हमारा एलानिन। और एलानिन जो होता है वो भी एलिफेटिक होता है, वो भी क्या होता है, एलिफेटिक होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है छोटी सी बात पे कि कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन सा अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है, कौन सा असेंशियल है। तो आज इस पॉडकास्ट में आप वही चीज़ दिमाग में रखेंगे, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है ये हमारा एलिफेटिक तो है ही, एलिफेटिक के अलावा असेंशियल भी है। और इसके अलावा ल्यूसीन का भाई आइसोल्यूसिन, आइसो का मतलब होता है उसके जैसा, सिमिलर टू ल्यूसीन, तो ये उसका भाई है। यानी अगर ल्यूसीन हमारा असेंशियल है तो आइसोल्यूसिन जो होगा वो भी क्या होगा, असेंशियल होगा, राइट। तो ये दोनों के दोनों एलिफेटिक भी हैं। तो अभी तक सारे के सारे ध्यान दीजिए एलिफेटिक आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोलीन। प्रोलीन जो है अगर हम इसकी बात करें, ये एलिफेटिक है, इसमें साइक्लिक, इसमें रिंग भी है और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है। प्रोलीन जो है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है, ठीक है, प्रो है ये। इसके बाद वेलिन की अगर हम बात करें तो वेलिन जो होता है गाइज, ये एलिफेटिक तो होता ही है, एलिफेटिक के अलावा इट इज असेंशियल एज वेल। अब हम एलिफेटिक और असेंशियल ये सब तो देख लिए हैं। इसके बाद अब हम आगे जाने वाले हैं एरोमेटिक के बारे में। तो टोटल 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। आउट ऑफ दीज 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स 2 असेंशियल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज़रूरी अमीनो एसिड यानी असेंशियल अमीनो एसिड है। पहला है फिनाइल एलानिन। एलानिन का ही रिश्तेदार है ये, लेकिन इसमें फिनाइल लगा हुआ है। फिनाइल लगा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि भाई फिनाइल जो है वो उसमें एरोमेटिसिटी आ गई। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन, वो होता है ट्रिप्टोफैन, ये भी असेंशियल एज वेल एज एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट होता है टायरोजीन। टायरोजीन की अगर हम बात करें तो ये असेंशियल नहीं होता, बस एरोमेटिक होता है। तो आपने देखा 3 हमारे पास एरोमेटिक होते हैं। अगर हम एसिडिक की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड होता है और ग्लूटामिक एसिड होता है। वैसे इनमें बढ़िया बात यह है कि नाम से ही पता लग जाएगा, हाँ भाई नाम में अगर एसिड दिया हुआ है इसका मतलब ये अमीनो एसिड मस्ट बी एसिडिक, मस्ट बी एसिडिक, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड अगर हम देखते हैं तो वो होते हैं 3, वो होते हैं 3, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों का नाम लिखें तो यहाँ पे पहले का नाम है लाइजीन, ध्यान से सुनिए, पहले का नाम है लाइजीन, सेकंड का नाम है एर्जिनिन एंड थर्ड का नाम है हिस्टिडीन। लाइजीन, एर्जिनिन,
हिस्टिडीन। ठीक है, साथ साथ अगर आप रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ तो आपको और अच्छे से याद होगा। अब देखिए ये जो अर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, लाइजीन है, यू कैन रिमेंबर दिस एंड LAH जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, तो सॉर्ट ऑफ वो भी थोड़ा बेसिक टाइप का ही होता है। तो आप LAH से रिमेंबर कर सकते हैं कि भाई LAH में यहाँ पे L फॉर लाइजीन, A फॉर अर्जिनिन एंड H फॉर हिस्टिडीन, राइट। तो इससे यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि हाँ भाई ये बेसिक में कौन सा आएगा, LAH हमारे पास आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद अगर इसमें दो हमारे असेंशियल होते हैं, हिस्टिडीन एंड जो लाइजीन है ये हमारे क्या होते हैं, यस दे आर असेंशियल। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोक्सिलिक, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे दो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होता है सेरीन, एक होता है थ्रियोनिन। एक होता है सेरीन, एक होता है थ्रियोनिन। ये जो थ्रियोनिन है ये असेंशियल होता है। थ्रियोनिन जो होता है गाइस ये क्या होता है, असेंशियल होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग। अगर हम सल्फर कंटेनिंग की बात करें तो दो पर्टिकुलर ऐसे अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेनिंग है। द फर्स्ट वन इज सिस्टीन एंड सेकेंड वन इज मिथियोनिन, राइट। इसमें जो है वो मिथियोनिन जो है दैट इज असेंशियल, मिथियोनिन जो है वो असेंशियल है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो एमिडिक होते हैं। एमिडिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्लूटामिन है, ग्लूटामिन में भी अमाइड होता है। उसके अलावा एस्परजीन जो है उसके अंदर भी अमाइड होता है। तो मैं रिकैप कराता हूँ आप सभी को। देखिए सबसे पहले हमने देखे पांच नहीं इनफैक्ट 6 हमने एलिफेटिक अमीनो एसिड देखे। आउट ऑफ दीज 6 एलिफेटिक अमीनो एसिड 3 ऐसे थे जो असेंशियल थे, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन। बाकी कौन से थे याद करो जल्दी से, हाँ एलानिन, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। प्रोलीन में याद करिए, प्रोलीन में क्या था, रिंग प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग प्रेजेंट है। अब एलिफेटिक की बात करते हैं। एलिफेटिक हमारे पास 3 है जिसमें से 2 जो है वो क्या है, असेंशियल है। ओके, अब दोनों जो असेंशियल है वो है उसमें एक एलानिन का भाई फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, एंड जो नॉन असेंशियल है वो है टायरोजीन। इसके बाद हमने देखे एसिडिक जो है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड जिसमें कोई भी असेंशियल नहीं है। उसके बाद हमने देखा बेसिक में हमारे पास LH, रिमेंबर LH, लाइजीन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसमें असेंशियल होंगे L एंड H, लाइजीन एंड हिस्टिडीन आर असेंशियल। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सिलिक है, यानी सेरीन होगा एंड थ्रियोनिन होगा जिसमें थ्रियोनिन जो है वो है असेंशियल। अगर हम इससे आगे चलें तो भाई सल्फर कंटेनिंग वो होंगे सिस्टीन एंड इसके बाद मिथियोनिन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। इसमें मिथियोनिन जो होता है वो क्या होता है, असेंशियल होता है। ओके, इसके बाद एमिडिक की अगर हम बात करें तो एमिडिक में कौन है, एस्परजीन एंड ग्लूटामिन, और इनमें से दोनों में से कोई भी असेंशियल नहीं है। ओके गाइस, सो होपिंग दैट इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया होगा कि भाई कौन कौन से प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एंड होपिंग दैट यू वुड वांट मोर एंड मोर पॉडकास्ट फ्रॉम टीम ATP स्टार। एंड ये अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।